जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आधुनिक काल संबंधी PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो छायावाद संबंधी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं और उनसे किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 271 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था कि नवीन किस कवि का उपनाम है। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा का है। बालकृष्ण शर्मा को नवीन भी कहते हैं, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को, नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा जी का है। प्रकाशन वर्ष की दृश्य दिनकर की काव्यकृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। RPSC लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 46, रश्मिरथी 52, उर्वशी 61। तो यहाँ पे ध्यान देना है। रसवंती 40, कुरुक्षेत्र 46, रश्मिरथी 52, उर्वशी 1961। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है? कुरुक्षेत्र से संबंधित, कुरुक्षेत्र का जो कथानक महाभारत से लिया गया है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीम और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक बातें की गई हैं। तो जो कुरुक्षेत्र है, इनके द्वारा ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में सही नहीं है कि ये गांधीवादी विचारधारा से है, ये चीज़ सही नहीं है। दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है वो एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र को कहते नहीं, आधुनिक युग की गीता है ये, मतलब आधुनिक अगर आप काव्य में देखें गीता है तो एक प्रबंधात्मक काव्य महाभारत से कथानक है और 7 सर्गों में विभक्त है। महाभारत के पात्रों में भीष्म है, युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति की बात की गई है, भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से, और यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? तो दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। अभी देखिए, इससे पहले हमने देखा जो इनके द्वारा जो ये रचना है कुरुक्षेत्र, वो भी प्रबंधात्मक काव्य महाभारत से ही कथानक है, 7 सर्गों में विभक्त है और महाभारत के पात्रों युधिष्ठिर भीष्म के माध्यम से शांति विषयक बातें की गई है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। और जो रश्मिरथी है, रश्मिरथी में भी देखेंगे तो ये काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु भी महाभारत से ही ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ है सूर्य किरण रथ का सवार है, यानी सूर्य किरण रथ का सवार है। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। कौन सा? रश्मिरथी। 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी 7 सर्ग हैं। एक दिन सहसा क्या हुआ कि एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल चुप, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रम। कामायनी से उद्धृत ये पंक्तियां हैं। इसके बारे में बताइए कि चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन है, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय है, लज्जा में श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रति उत्तर है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने, अकेला यह जीवन निरुपाय हो गया। कामायनी से ये जो पंक्तियां उद्धृत है, पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। मनु को श्रद्धा जो पूछ रही है उसका प्रत्युत्तर है। ये कामायनी 1935 के लेखक प्रसाद जी हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है। हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बीन भी हूँ है मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा जी की है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तो तुम्हारे छूने में था प्राण, ये सुमित्रानंद पंत। झंझा झकोर गर्जन बिजली है, नीरद माला पाकर इस सुन हृदय को, ये प्रसाद जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन विधान गलत है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता, भाषा ओजपूर्ण है उनकी, सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो यहाँ पे सधुकड़ी की बात कहाँ से आ जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली में भी संस्कृत निष्ठता है। सधुकड़ी का प्रयोग इनके विषय में सर्वदा असंगत है। शुक्ल के अनुसार ये बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी थे निराला जी। शुक्ल जी कहते हैं कि दिनकर जो हैं ये बहु
वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी है। निराला अखुंड एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली जो है, पहली कविता निराला की थी जूही की कली 1916 ईस्वी। हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह प्रसादकृत कामायनी से है। प्रसादकृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस क्या है? कामायनी में मुख्य रस शांत रस है तथा इसमें समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन की बात की गई है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार हैं। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियों में उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है हिमदास। हिमदास जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है हिमदास। भग्नदूत एवं चिंता अज्ञेय का गद्य गीत है। भग्नदूत, चिंता ये अज्ञेय का गद्य गीत है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत हिमदास है। मोक्तिमाल, सबनम, सरदिया, सारदिया आदि दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत है। मोक्तिमाल, सबनम, सारदिया। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार से। देखिए, प्रसाद जी ने ब्रज भाषा में लिखा तो प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह जो है चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक 1909 में ब्रज भाषा में, खड़ी बोली मनबाद 1914 में। प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का मातु, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमानी आदि। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूरकांत निराला का नाम अशुद्ध है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा अज्ञेय ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा अज्ञेय, पंत, वर्मा अज्ञेय ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में है। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। पंचवटी प्रसंग जो है ये छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य काव्य कृतियों में परिमल, गीतकार, तुलसीदास, आराधना, गीत कुंज आदि है, जबकि मैथिली शरणगुप्त ने पंचवटी 1925 ईस्वी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। सियाराम शरणगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? सियाराम शरणगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरणगुप्त की रचना है आत्मोत्सर्ग। तो सियाराम शरणगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरणगुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नोआकली, पाथे, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कहे उठराम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये राम की शक्ति पूजा 1936 कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका संस्करण 1938 से। त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहते हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला है, कीर्तिवास रामायण। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतकार, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा 1935 ईस्वी के लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान देना है कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा 1935 के लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की गीतों का संकलन है। यामा 1940 ईस्वी काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुभव संकलित है। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से। छायावादी कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत, इनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि।
पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा। पंत के काव्य को विद्वान ने 4 लक्षणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 20, बीड़ा 27, पल्लव 28, गुंजन 32। प्रगतिवाद में युगांत 36, युगवाड़ी 39, ग्राम्या 40। नवमानवतावादी काव्य में उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चाँद 1959, आतिमा 55, लोकायतन 64, चिदम्बरा 65। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में माना जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से, निराला वेदांत से और प्रसाद शैव दर्शन से। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियाँ स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, आतिमा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर है। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अनेक काव्य कृतियों की रचना की। पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। कुंवर नारायण कृत कालजयी का मूल कथा सूत्र कठोप उपनिषद नचिकेता के प्रश्न पर है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? पल्लव 1928 ईस्वी काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। पल्लव। इस काव्य कृति के रचनाकार हैं पंत। निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, सांध्य गीत 36, यामा 1940, दीपशिखा 42, सब पढ़ा 60 काव्य कृतियों के रचनाकार वर्मा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी भी कहते हैं। पंत द्वारा रचित काव्य कृतियों में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 20। देखिए उच्छ्वास भी 20 है, 1920 में ग्रंथि भी है। बीड़ा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। तो पंत ने लोकायतन लिखा है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणापत्र मैनिफेस्टो भी कहते हैं। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? कामायनी महाकाव्य में प्रतिविज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी महाकाव्य में प्रतिविज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी 1935 ईस्वी को शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया। इसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे, देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए यहाँ वीर अनेक। ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म, मैथिली शरण, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सका, रामनरेश त्रिपाठी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मचाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। मैथिली शरणगुप्त छायावादी कवि नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग के तुलसी के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख काव्य कृतियां हैं जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की है। प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां झरना, आंसू लहर, कमानी, चित्राधार, कानून को समाधि है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियां उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजनी, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा आदि है। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्ति व्यक्ति स्वातंत्र, रूढ़ियों से मुक्ति, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्वेष। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936। 1936 में जो है राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई। इसका आधार है कीर्तिका बांग्ला रामायण 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में। देखिए राम की शक्ति पूजा 1936 में और कीर्तिवास का बांग्ला रामायण 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र भी कहा है। राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 में कीर्तिवास के बांग्ला रामायण पे 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रेरित ये लंबी कविता, इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहते हैं।
आलोचक इसको कहते हैं बिच्छू छुड़ाने का मंत्र। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। तो देखिए नामवर सिंह इन्होंने निराला को छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन की कवि हैं। निराला की कृतियाँ अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 36। तो अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, सांध्य काकली 69, जूही की कली 16, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति 35, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42। लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन प्रबंध काव्य है। लोकायतन कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य लोकायतन छायावादी कवि पंत की कृति है। तो लोकायतन प्रबंध काव्य है, लोकायतन छायावादी कवि पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा का वर्णन किया है। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916, पहली रचना है गिरजे का घंटा 16, बीड़ा 1927, ग्रंथि 20, गुंजन 32, युगान 36, युगवाड़ी 39, ग्राम्या 40, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 47, युगपथ 49, लोकायतन 64, चिदम्बरा 65। कला और बूढ़ा चाँद पर 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहते हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास जो है निराला जी की रचना है 1938 में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल महिसादल रियासत में फरवरी 1899 में तथा निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयाग में हुआ था। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की बात करें तो उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका 1923, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42। निराला का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? अनामिका 1923। तो निराला का पहला काव्य ग्रंथ अनामिका 1923। निराला का अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969। तो पहला काव्य संग्रह अनामिका है 23 में, निराला का अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969 में। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कामानी प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास, चिदम्बरा महादेवी वर्मा, चीता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। चिदम्बरा महादेवी वर्मा सुमेलित नहीं है। चिदम्बरा पंत का काव्य संग्रह है। यानी चिदम्बरा जो है सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ भी मिला था। से सभी विकल्प जो है सुमेलित है। महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह यामा है, यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यानी इनकी काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता जो है वो संकलित नहीं है। यामा में ही निहार भी है, रश्मि भी है, नीरजा भी है, सांध्य गीत भी है, बट दीपशिखा नहीं है। तो जो यामा है उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत है। छायावादी युग के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा जी का जन्म मार्च 1907, निधन 1987 में। इनकी रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 32। तो निहार रश्मि 30-32, नीरजा 35, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 60। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। इनके बारे में बताया कि कौन सा कथन सही नहीं है ना, तो ये कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनके बारे में कि उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप थी। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना थी। उनकी कविताएं त्रिधारा एवं मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है। तो उनकी कविताओं का एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ये चीज़ सही नहीं है कि एकमात्र उनके अंदर यही राष्ट्रीय भावना। उनमें गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरल रूप में करने की अदम्य क्षमता। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम वगैरह था। उनकी कविता त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित भी हैं। तिनकी काव्य रचना के संबंध में उपरोक्त कथन वो सही नहीं था, एकमात्र प्रवृत्ति। और बाकी देश प्रेम से संबंधित वीर रस की निर्झरड़ी, इनकी देश प्रेम से संबंधित जो कविता है उसमें वीर रस की निर्झरड़ी प्रवाहित होती है। त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से इनकी कविताएं थी। और इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह इन्होंने वात्सल रस के मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियां, पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव भी होते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है?
साहित्य देवता हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने हैं। देखिए, माखनलाल के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है, तो आदर्श की थोते उड़ाने ये तो सीधी सी गलत है। साहित्य देवता हिमतरंगिणी इनकी काव्य कृति है। राष्ट्रीयता उनके काव्य के कलेवर में है ही चतुर्वेदी के। और उनकी कविता में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण भक्ति भाव भी दिखता है। तो उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरे ये चीज़ गलत है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं का आत्मा है। माखनलाल की कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय भी दिखता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है कि प्रकृति भी चित्रित होता है। साहित्य देवता 1942 ईस्वी इनकी रचना है। साहित्य देवता 1942 ईस्वी में, हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी में, माता 1951 में। तो साहित्य देवता 42, हिमतरंगिणी 1949 में है, माता 1951 में है, कृष्णार्जुन 1918 में, हिम किरीटनी 43 में। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर जय और आत्म धरातल को मिलाना है। कुरुक्षेत्र में गादीवादी हिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश है। कुरुक्षेत्र में गादीवादी हिंसा का समर्थन किया गया है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन गलत है। दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्या, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद बुद्ध और शांति है। बुद्ध और शांति। नरेश मेहता के खंडकाव्य संशय की एक रात। अब देखिए, नरेश मेहता का खंडकाव्य संशय की एक रात 1962 में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते हैं। उर्वशी दिनकर द्वारा 1961 में रचित गीत नाट्य है। तो यहाँ पे हमने कुल 300 प्रश्न कर लिए हैं। अभी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी आप सभी अपना सहयोग बनाए रखिए। हिंदी और प्राइड करके, हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है जिसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जितनी भी समाचार है वहाँ पे मिलती रहेगी हिंदी संबंधी। और जल्दी एक सीरीज साहित्य संबंधी सरस्वती पांडे का जो वस्तुनिष्ठ श्रृंखला उसको भी शुरू करने वाले हैं, तो इतना ही प्यार उसे भी देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।